आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। भाग 1, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 64, अविस्मरणीय संस्मरण। कई लोगों के संस्मरण है, हम सुनाते चले जाते हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद मद्रास गए हुए थे। कानून शास्त्र के एक कॉलेज का अवलोकन करते हुए उनकी दृष्टि बरामदे की दीवार पर लगे श्री कृष्ण के चित्र पर पड़ी। अचानक ही वे एक विद्यार्थी से पूछ बैठे, कृष्ण भगवान के चित्र में नीले आसमानी रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? विद्यार्थी ने तुरंत उत्तर दिया, जिस प्रकार नीले आकाश का विस्तार अनादि और अनंत है, उसी प्रकार कृष्ण के गुणों की भी कोई सीमा नहीं, इसलिए आसमानी रंग का उपयोग किया जाता है। इस गूढ़ रहस्यमय उत्तर को सुनकर स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। वही विद्यार्थी बाद में चक्रवर्ती राम गोपालाचार्य के नाम से सुविख्यात हुआ। मित्रों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापका मैडम ब्लेवस्टकी प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर हवाई जहाज पर चढ़ने की प्रतीक्षा में बैठी थी। उन्हें होवर बंदरगाह से न्यूयॉर्क जाना था। इतने में ही उन्हें एक स्त्री का रुदन स्वर सुनाई पड़ा। करुण हृदय ब्लेवस्टकी ने उक्त स्त्री से रोने का कारण पूछा। वह बोली, बहन, मेरे पति ने मुझे अमेरिका जाने के लिए पैसे भेजे थे, किंतु किसी धूर्त अधिकारी ने पैसे लेकर बनावटी टिकट दे दिए हैं और जहाज जाने की तैयारी में है। उस धोखेबाज व्यक्ति को खोजने का समय न था। ब्लेवस्टकी ने अपना प्रथम श्रेणी का टिकट वापस करके 4 तृतीय श्रेणी के टिकट क्रय किए और कहा, चलो बहन, जहाज छूटने ही वाला है। साथियों, बालक को शाला पहुंचने में नित्य ही देर होती थी। यूं वह नवी कक्षा का विद्यार्थी था, पर कुछ लापरवाही, कुछ आलस्य और कुछ समय की अनियमितता, कभी कभी तो वह शीघ्रता से कोई पुस्तक अथवा कोई कॉपी ही भूल जाता। एक दिन उसके चाचा घर पर आए। माता पिता ने समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने अपनी कलाई से घड़ी उतारी और बालक की कलाई पर बांधते हुए बोले, यह है तुम्हारे रोग की दवा। याद रखो बेटा, यदि व्यक्तित्व को किसी महानता के सांचे में ढालना है तो समय की नियमितता सबसे प्रमुख बात है। बालक की दिनचर्या उसी दिन से नियमित होती गई। वह प्रतिभावान बालक था। प्रसिद्ध इंजीनियर विश्वेश्वरैया जिन अपराधियों को आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है, उन्हें क्षमा प्रार्थना का अंतिम अवसर दिया जाता है। ऐसे प्रार्थना पत्रों के साथ स्वभावता ही किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की सिफारिश भी होती है। ऐसे ही एक प्रार्थना पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति के समक्ष आया, किंतु उसके साथ कोई सिफारशी पत्र नहीं था। राष्ट्रपति ने अपने निजी सचिव से पूछा, क्या इस व्यक्ति का कोई मित्र नहीं? मालूम तो ऐसा पड़ता है, उत्तर मिला। राष्ट्रपति कुछ क्षण मौन रहे, फिर उस क्षमा याचना के पत्र को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा, जिसका कोई मित्र नहीं, उसका मैं मित्र बनता हूं। अदना सा आदमी को भी न्याय मिलना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है। वे राष्ट्रपति थे श्री अब्राहम लिंकन। साथियों, प्रसिद्ध समाज सेवक श्री अन्ना साहब सहस्त्रबुद्धे, अन्ना साहेब
सहस्त्रबुद्धे एक बार जापान गए। अपने मित्र के लिए उपहार स्वरूप वे कुछ आम ले गए थे। चुंगी वालों ने वहां पूछा, ये क्या है? अन्ना साहब ने बताया, यह हमारे देश का बहुत ही स्वादिष्ट तथा उत्कृष्ट फल है। चुंगी अधिकारी ने उन फलों को अपने कब्जे में करते हुए कहा, कृपया इन्हें न ले जाएं। इतने स्वादिष्ट फलों को खाने से जापानी लोगों में इनके प्रति अभिरुचि उत्पन्न होगी और वे इन्हें मंगाने लगेंगे। तब हमारे देश की इतनी अधिक मुद्रा विदेश चली जाएगी। यह अवांछनीय है। सहस्त्रबुद्धे साहब उस उत्कृष्ट देशभक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मित्रों, सुविख्यात इतिहासकार सर विसेंट स्मिथ इटावा जिले में एक दौरे पर गए। उस समय वे आगरा के कमिश्नर थे। जिलाधीश ने उनके सम्मान में भोज दिया। उसमें गौ मांस भी बनाया गया था। सर विसेंट को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने उसे भोजन में से हटाते हुए कहा, इस देश की अधिकांश जनता अपनी धार्मिक भावना के कारण गाय को मात्र स्वरूप मानकर इसके मांस का सेवन नहीं करती। अतः मैं जब तक यहाँ हूँ इसका सेवन नहीं करूँगा। देशवासियों की प्रत्येक भावना का आदर करना होगा, यही मेरा कर्तव्य है। इसे कहते हैं दृष्टिकोण की विशालता एवं विशुद्धता। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक विद्वान से वार्तालाप कर रहे थे। बातचीत के दौरान वे सज्जन कुछ आत्म प्रशंसा पर उतर आए। वे मालवीय जी से बोले, आप मुझे 100 गालियां देकर देख लें, मुझे क्रोध नामात्र को भी ना आएगा। मालवीय जी मंद मुस्कान के साथ बोले, आपके क्रोध की परीक्षा करने से पूर्व ही मेरी वाणी गंदी हो जाएगी, अतः मैं ऐसा क्यों करूं? सुनकर विद्वान आत्मश्लाघा करना भूल गए। मित्रों, मैसाचुसेट्स की सेनेटर चार्ल्स समर एक दिन प्रातःकाल ही अमेरिका के राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन से मिलने जा पहुंचे। पहुंचने पर देखा कि लिंकन साहब बैठे हुए बड़ी मस्ती से अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। मित्र ने कहा, आप अपने जूतों पर स्वयं भी पॉलिश क्यों कर रहे हैं? क्या कोई भ्रत्य नहीं? अब्राहम लिंकन मुस्कुराते हुए बोले, अपने जूतों पर नहीं तो क्या किसी और के जूतों पर पॉलिश करूं? अपना काम आप करने में संकोच ही क्या? छोटी छोटी निजी सेवाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना किसी भी प्रकार ठीक नहीं। साथियों, बापू तब बालक ही थे। एक दिन स्कूल पहुंचने में देर हो गई। अध्यापक के कारण पूछने पर उन्होंने बताया, बादलों की वजह से समय का कुछ अनुमान न लग सका और देर हो गई। किंतु अध्यापक को विश्वास न हुआ और उन्होंने गांधी जी पर एक आना फाइन कर दिया। बापू गंभीर हो गए और उनके नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। अध्यापक ने कहा, तुम तो अमीर बाप के बेटे हो, फिर भी एक आने के लिए रोते हो। शिष्कियों में से मोहनदास का स्वर फूटा, एक आने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। राजा राम मोहन राय तब बालक ही थे। उन दिनों सती प्रथा पूरे जोर पर थी। उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। प्रथा के अनुसार उनकी भाभी को सती होने पर बाध्य किया गया। धधकती ज्वालाओं में
जिंदा शरीर को झोंक दिया गया। वेदना से छटपटाकर वह चिता से बाहर दौड़ी, पर क्रूर प्रथापालकों ने उसे बांसों से ढकेल कर फिर चिता में डाल दिया। जीवन का यह करुण और बीभत्स अंत उनसे देखा न गया। हृदय चीत्कारें सुनकर विगलित हो गया। मस्तिष्क में एक विरोध की भावना उठी उस अमानवीय प्रथा के प्रति। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक इस पिशाचिनी प्रथा का अंत न कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने वह कर दिखाया। संकल्प हो तो ऐसा। संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। यूनान के प्रसिद्ध मनीषी अरस्तु से एक दिन किसी व्यक्ति ने कहा कि अमुक व्यक्ति आपकी अनुपस्थित में आपको गाली दे रहा था। अच्छा, फिर तो वह मूर्ख मेरी अनुपस्थित में मुझे कभी भी पीट सकता है, हंसते हुए अरस्तु ने कहा। साथियों, कैसा लगा आपको ये अस्मरणीय अविस्मरणीय संस्मरण महापुरुषों के? इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए आपसे पुनः मिलते हैं इसी पुस्तक से कुछ और विचारों के साथ। सफलता उन्हें मिली जिन्होंने प्रयत्न किया। ओम शांति।